बंदगी और भरोसा। बंदगी और भरोसा अपने सतगुरु पे इतना करो। बंदगी और भरोसा अपने सतगुरु पे इतना करो कि संकट आए और चिंता हमारे सतगुरु को हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लवलीन चौहान आंटी का सत्संग। संगत जी कई बार हमारे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा होती हैं, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। बट जब हम गुरु जी हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स उसी टाइम से शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही सत्संग है लवलीन आंटी का, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम लवलीन चौहान है, मैं शाहदरा दिल्ली से हूँ। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी और संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2012-13 में स्टार्ट हुई। उसमें हम मतलब मेरे फैमिली वाले, मैं, मम्मी और पापा, हम लोग गुरु जी के मंदिर जाया करते थे, बड़े मंदिर। तो कुछ टाइम बाद पापा की ना तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। तो हॉस्पिटल के बहुत धक्के खाए हम लोगों ने। मतलब पापा को शुगर था और 2 किडनियाँ फेल थी उनकी। ठीक है, 2 किडनियाँ फेल हो गई थी, ख़राब हो गई थी और हाथ पैर ना उनके पानी भर गया था और पेट में पेट भी ना पानी भर गया था और 2 साल तक वो बेड पे रहे थे। हमारी आर्थिक स्थिति ना बहुत ख़राब थी। तो हमें मतलब कुछ टाइम पहले से ही मतलब हमें एक हमारे रिश्तेदारी में थी, तो वो हमारी हेल्प करती थी आंटी पैसों से। तो उनकी वजह से मैं पढ़ भी पाई थी। मैं पढ़ भी उनकी वजह से ही पाई हूँ। हमने हॉस्पिटल के बहुत बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाए हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। तो इस बीच मतलब सॉरी संगत जी, मैं बीच में वो हो गई। जब मतलब मेरे जो पापा थे वो बेड से बिल्कुल नहीं उठ पाते थे। ठीक है, तो हमारे रिश्तेदारी में से कोई एक मंदिर जाता था, तो वहाँ से जल जल जो है वो लेके आते थे, पापा को पिलाया करते थे हम लोग। धीरे धीरे पापा की स्थिति ना बहुत बिगड़ती चली गई थी। मतलब तो उसके बाद क्या हुआ कि पापा ने जिस दिन जाना था इस दुनिया से, जिस दिन पापा ने जाना था उस दिन सुबह, मतलब सुबह मेरी मम्मी को उन्होंने बोला कि ना तुम आरतियाँ पढ़ो और दीवा बत्ती कर दो और मुझे ना बिस्तर से नीचे उतार दो। पर हम दोनों को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है ना। तो फिर मम्मी ने कहा चलो जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका मन था कि अपनी बहन से मिलने का। तो हम मम्मी ने बुआ को फ़ोन करा कि भाई पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो क्या नाम है, बुआ आ गई थी। 10 बजे तक बुआ आ गई थी। जब बुआ आई तो बुआ ने पापा को देखा कि सिचुएशन तो बहुत ख़राब हो गई है, तो मतलब वो रोने लगी एकदम से ना, परेशान हो गई कि एकदम से हो क्या गया। तो परेशान रो के परेशान होकर वो थोड़ा घर से बाहर निकली। तो एकदम से गली में ना एक बाबा जी जा रहे थे, तो मतलब उन्होंने ना रोका उनको। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई की ना तबीयत बहुत ख़राब है, उसको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। तो वो सुन कर के वो कहा चलो कोई नहीं। वो अंदर आए, घर के अंदर आए बाबा जी और वो आए। तो उन्होंने ना मतलब बाबा जी ने कहा कि मम्मी को कि आप ना वो तिल्लो वाली जो झाड़ू होती है ना वो लेके आओ, वो लेके आओ। मम्मी मम्मी लेके गई। तो उन्होंने 2-3 झाड़ू, मतलब तिल्ली वाले झाड़ू, तिल्ले मंगवाए, मतलब है ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, पापा के सर से 7 बार जैसे कर दे, उतार के फेंक दिया नीचे। उन्होंने कहा कि ये ना जमादारनी को दे देना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जग लेकर आओ, पानी भरें, पानी भर के लेकर आओ। तो मम्मी लेके गई। तो उन्होंने कहा कैंची लेके आओ, कैंची नहीं सॉरी, चाकू लेके आओ, चाकू लेके आओ। तो चाकू जब लेके गई है मम्मी, तो उन्होंने मतलब ना पानी में पता नहीं क्या क्रॉस करा था, पता नहीं क्या वो चीज़ें। तो हमारा जो ध्यान था ना, हमारा ध्यान ना वहीं पर ही था, कहाँ पे, जहाँ पे ये बाबा जी बैठे हुए थे और वो ये सब कर रहे थे। तो पापा की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया, मतलब माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गया हम लोगों का, मेरा, बुआ का और मम्मी का। तो मम्मी का ना एकदम से जैसे होता है ना, नज़र गई कि अरे
पेट ना पापा का हो गया था प्लेन, बिल्कुल प्लेन। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जो पेट था वो प्लेन हो गया। उसके बाद ये मम्मी ने मतलब गई अंदर तो चिल्लाने लगी, मेरा जो है मैंने मोनू चला गया, ऐसे करके उन्होंने बोला कि भाई पापा जो है चले गए। तो उसके बाद हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एकदम से हो गया मतलब अभी तो एकदम से। अच्छा, आप मानोगे ये चीज़ में तो हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, बुआ, मैं और मम्मी। मम्मी रो रही थी, हम सब रो रहे थे। तो इतने वो बाबा जी चले भी गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, एकदम से वो चले गए। और आज तक का रिकॉर्ड है, वो हमें शक्ल ना कभी मतलब नज़र नहीं आई, बिल्कुल भी नज़र नहीं आई कि वो, मतलब ऐसा लगता है कि शायद वो गुरुजी थे जो उन्होंने पापा को मतलब मुक्ति दे दी। तो ये था मेरा पहला सत्संग। संगत जी, अगर कुछ भूल चूक हो गई हो मेरे को मतलब सत्संग सुनाने में, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपना सत्संग सुनाया है और मुझे गुरुजी का आदेश था बहुत टाइम से। बट मेरे को ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा होपलेस सी थी कि पता नहीं मैं कैसे सुनाऊंगी, कैसे मतलब बोलूँगी, थोड़ा सा मतलब होता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर भी रही थी। तो बट आज मैं मतलब बहुत अच्छे से मैंने बट किया अपनी तरफ से। बट अगर कहीं गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हम लोग ना रेंट के घर में रहते थे। तो संगत जी, मेरी मम्मी ना किसी सत्संग में गई थी, तो वहाँ से उनको ना गुरु जी का ना स्वरूप मिला। तो हमने ना अपने घर में रखा, उनको रख लिया था। उसके बाद मतलब एक हफ्ते बाद ही ना मतलब मामा का फ़ोन आता है कि हम ना घर लेके दे रहे हैं। ठीक है, तो एक हफ्ते के अंदर मतलब वो रखा था स्वरूप, और एक हफ्ते के अंदर अंदर फ़ोन आ गया कि हम घर लेके दे रहे हैं। तो वो घर मिलना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो तो एक गुरुजी की कृपा थी कि पता नहीं गुरुजी ने क्या मतलब समझ नहीं आया, एकदम से घर हमें आदेश आ गए, घर मिल रहा है मतलब, है ना। तो और हमें नाना जी ने हमें अपना घर लेके दिया ना, जो असंभव था बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल था हमारे लिए। पर जहाँ गुरु जी की कृपा होती है ना, तो वहाँ सब काम संभव हो जाते हैं। बस मैं इतना बोलूँगी कि नाना जी की कृपा, नाना जी ने मतलब हमें लेके दिया, और गुरु जी की कृपा थी बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने हमको हमें घर लेके दिया। मतलब मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी के मिरेकल तो देखो, कि एक हफ्ता जब उसमें भी देखो मैं गुरु जी को मानती नहीं थी, मेरा था ही नहीं, आस्था ही नहीं थी बिल्कुल भी उनकी तरफ, पर फिर भी उस टाइम पे भी नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने हमें घर लेके दिया, बहुत बड़ी बात है। और मुझे उन्होंने आदेश दिया कि सत्संग सुनाना है, तो मैं आज ये सुनाने जा रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।